हेलो एवरीवन, आज हम बी आर टैग एलिमेंट के बारे में जानेंगे। बी आर टैग का प्रयोग करके आप किसी भी लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। आप कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आगे का काम नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करना है या उसके आगे का काम आपको नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करना है, तो आप बी आर टैग का प्रयोग करके इसका यूज़ कर सकते हैं। सो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एच अलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब हम चाहते हैं कि इसके आगे का काम ब्रेक होकर नेक्स्ट में शो करे और ये नेक्स्ट में, तो इस तरीके से लाइन को ब्रेक आप कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इन टैग्स को कैसे लगाएंगे। तो इसमें स्टार्टिंग में वही रहेगा आपका डॉक टाइप HTML। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट टाइप कैसा है और HTML टैग को हमने ओपन किया। यहाँ पे आपको हमेशा यह ध्यान रखना है, आपका ये डॉक टाइप जो है ये बताने का काम करता है डॉक्यूमेंट टाइप आपका किस तरीके का है, HTML है या नॉर्मल आपका टेक्स्ट है। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। HTML टैग को ओपन किया और हमने यहाँ पे बॉडी टैग को भी ओपन कर लिया। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे इस तरीके से बॉडी के अंदर, जो हमारे ब्राउज़र की बॉडी पर शो करेगा। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है बॉडी टैग के, बी आर टैग के बारे में। सो बी आर टैग क्या होते हैं? अ लाइन ब्रेक एंडेड द लाइन यू आर करेंटली ऑन एंड रिज्यूम्स ऑन द नेक्स्ट लाइन प्लेसिंग बी आर विद इन द कोड टू ब्रेक द लाइन। यानी जो लाइन ब्रेक उस लाइन को समाप्त करता है, यानी लाइन ब्रेक क्या करता है? उस लाइन को समाप्त करता है जिस पर आप वर्तमान या करेंटली में हैं, और उस लाइन को तोड़ने के लिए उस कोड के अंदर आपको बी आर टैग रख कर अगली लाइन से शुरू होता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं लाइन ब्रेक करना है या लाइन को दूसरी लाइन से शिफ्ट करके काम करना है ब्रेक करके, तो आप बी आर टैग का प्रयोग कर सकते हैं। सो इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे पी टैग ओपन करने के बाद हमने उसमें कुछ पैराग्राफ लिख रखा है। हमने यहाँ पे ये हेडिंग लिखा एच अलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। फिर हमने यहाँ पे पहले हम इसको हटा देते हैं, बी आर टैग को हम यहाँ पे हटा कर देखेंगे। अभी अगर हम इसको हटा देते हैं और हम इसे सेव करके, अभी अगर हम इसको वेब पेज पे देखें तो हमारे जितने भी पैराग्राफ आपने टाइप कर रखा था वे सभी आपकी एक लाइन में शो कर रही हैं। अब आप चाहते हैं इतना जो कंटेंट है वो एक लाइन में, और ये उसकी लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करे और ये उसकी नेक्स्ट लाइन में, तो आप किस तरीके से इनका यूज़ करेंगे? आप वहाँ पे बी आर टैग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि इतनी जो लाइन्स है आपकी वो फर्स्ट लाइन में रहे और इतना आपका सेकेंड लाइन से कंटिन्यूड हो, तो आपको यहाँ पे क्या टैग ओपन करना होगा? बी आर टैग। यहाँ पे आप बी आर टैग को ओपन करेंगे, आपको यहाँ से कर देना होगा सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे आके जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे वो लाइन वहाँ से ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन में आपकी ये कंटिन्यू हो रही है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि हमें यहाँ से भी लाइन को ब्रेक करना है, लाइक स्टॉप डेस्टिनेशन या फिर फ्रॉम लर्निंग से, सो जहाँ से भी आप करना चाहते हैं वहाँ पे आपको बी आर टैग को ओपन करना होता है। जैसे हम यहाँ से करना चाहते हैं, वो नोटपैड में आपको अलग अलग लाइन में शो कर रहा है, लेकिन आपके वेब पेज पे ये एक स्ट्रेट लाइन में ही शो करेगा। सो जैसे हम चाहते हैं इतना भी हमें बी आर टैग हम चाहते ब्रेक हो के आए, तो जहाँ से भी आप चाहते हो वहाँ पे भी बी आर टैग को आप ओपन करके और यहाँ पे आके आपको करना होगा रिफ़्रेश। सो आप देखेंगे इस तरीके से आपकी लाइन्स अलग अलग इस तरीके से ब्रेक होके शो कर रही हैं। सो बी आर टैग एक ऐसा टैग होता है जिसको आप ओपन करते हैं, उसे क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी ये जो टैग होता है ये पेयर में नहीं होता है, इस तरीके से, यानी जोड़े में नहीं होता। जैसे आपका HTML होता है, सो HTML आप ओपन करते हैं, HTML टैग को आप क्लोज़ करते हैं, बॉडी टैग को आप ओपन करते हैं, बॉडी टैग को आप क्लोज़ करते हैं। ऐसे ही अगर आप पी टैग को ओपन करते हैं तो पी टैग को आपको क्लोज़ भी करना होता है। लेकिन बी आर टैग एक ऐसा टैग होता है जिसे आप ओपन तो करते हैं, उसे क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही अगर हम कुछ और हेडिंग लिखना चाहते हैं, हमने यहाँ पे इस तरीके से हमने और लिख दिए।
इस तरीके से हमने लिखे और हम इसे सेव कर लेते हैं। अभी अगर हम इसको वेब पेज पे देखें तो ये क्या हो रहे हैं, सब आपकी जितनी भी हेडिंग थी वो सब एक ही लाइन में शो कर रही हैं। आप चाहते हैं कि वेलकम टू एज एजुकेशन जो हमारी हेडिंग है वो एक लाइन में रहे, दिस इज़ कंप्यूटर एक लाइन में रहे और ये अलग लाइन में। तो आप बी टैग का प्रयोग करके इनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से करना है तो आपको यहाँ पे बी आर टैग को ओपन करना होगा। अगर इसको भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको बी आर टैग को करना होगा। आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इस तरीके से आपको शो करेगा। तो इस तरीके से आप बी टैग का प्रयोग करके, बी आर टैग का प्रयोग करके पैराग्राफ में लाइंस को ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग लाइन में उन्हें कंटिन्यू करा सकते हैं इस तरीके से। सो जहाँ से भी आप करना होता है आपको, वहाँ पे हम बी आर टैग को ओपन करेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि बी आर टैग का प्रयोग करके आप लाइन को ब्रेक करा सकते हैं। तो जहाँ से भी चाहिए वहाँ पे आपको बी आर टैग को ओपन करेंगे और जहाँ से नहीं चाहिए वहाँ पे आपको नहीं रखना, और इसमें आपको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो आई होप आपको बी आर टैग का मतलब समझ में आ गया होगा। सो इन टैग्स को आप नोट करें, नोट करने पे एक एक को चला कर देखें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम एच आर टैग एलिमेंट के बारे में जानेंगे। एच आर जो होता है उसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो, या फिर इसको हम हॉरिजॉन्टल रूलर के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर आप कोई हेडिंग लिख रहे हैं, उसके नीचे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन या स्केलिंग करना चाहते हैं तो आप एच आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। सो आइए हम देखते हैं एच आर टैग का प्रयोग हम कैसे करेंगे। यहाँ पे ये टैग हमने लगा रखा है इस तरीके से। यहाँ पे डॉक टाइप HTML, डॉक्यूमेंट टाइप हमारा HTML। यहाँ पे HTML टैग को ओपन और बॉडी टैग को ओपन किया। फिर यहाँ पे हमने कमेंट में लिखा द HTML HR टैग इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग आ हॉरिजेंटल लाइन, यानी HR टैग का यूज़ हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करने के लिए करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजेंटल रूलर इन HTML, और HTML में इसे हॉरिजेंटल रूलर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आप इसको HR में हॉरिजेंटल रो भी कह सकते हैं, या हॉरिजेंटल रूलर के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, या ड्राइंग लाइन के भी नाम से आप इसको विस्तारित कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने कुछ हेडिंग लिखा हुआ है, ये हमने हेडिंग लिखा, यहाँ पे HR टैग को ओपन किया। अब हम चाहते हैं जो हमारी हेडिंग लिख रखी है इनमें हम HR टैग यानी एक हॉरिजेंटल रो चाहते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं इस तरीके से। इनको हटाने के बाद अभी अगर हम इसको सेव करें, सेव करने के बाद इसका प्रीव्यू अगर आप देखेंगे तो अभी आपकी हेडिंग्स नॉर्मल शो कर रही हैं। आप चाहते हैं कि इसमें आपको एक हॉरिजेंटल रो या हॉरिजेंटल लाइन आपको शो करनी है, तो आपको जैसे आपने उसमें बी आर टैग पढ़ा एक लाइन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन ये लाइन को ब्रेक नहीं, एक स्ट्रेट लाइन देने का काम करता है। सो यहाँ पे आ जाएंगे हम टैग पे। अब जिसके भी नीचे आप हॉरिजेंटल रो चाहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन चाहते हैं, वहाँ पे आपको टैग को ओपन करना होता है। यह भी आपका एक ऐसा टैग होता है जिसको आप ओपन करते हैं और क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप चाहते हैं कि हमारी मेन हेडिंग है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम चाहते हैं कि एक हॉरिजेंटल रूलर शो करे, यानी हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे आ जाए। तो हमने यहाँ पे HR टैग को ओपन किया इस तरीके से, और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं सेव। आप जब इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे आके आप रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे उसका प्रीव्यू ये शो कर रहा है, ये लाइन यहाँ पे शो कर रही है। आपने जो HR लगाया वो ये है, एक लाइन देने का काम करेगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं यहाँ पे भी आपको HR टैग लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है, तो जस्ट कहीं पे भी आप इसको ओपन करें। जैसे यहाँ पे फ़िलहाल तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं HR को इस तरीके से, और यहाँ पे भी चाहते हैं तो यहाँ पे भी हमें HR को ओपन कर लेना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको वेब पेज पे आना है और यहाँ से कर देना है रिफ़्रेश। सो इस तरीके से आप एक हॉरिजेंटल रूलर या हॉरिजेंटल लाइन अपने हेडिंग्स के नीचे शो करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ और हेडिंग आपको यहाँ पे मेंशन करनी है तो यहाँ पे आके पहले पी टैग को ओपन करें बॉडी टैग के अंदर। यहाँ पे इस तरीके से हमने ये ओपन किया।
और हम चाहते हैं यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल रूलर शो करे। तो यहाँ पे भी हमने HR टैग को ओपन किया और ये हमारा P टैग था, इसको भी हमने क्लोज़ किया। आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद रिफ्रेश। इस तरीके से आप हर हेडिंग पे चाहें तो आप हॉरिजॉन्टल रूलर या हॉरिजॉन्टल रो भी शो कर सकते हैं। इन टैग को लगा के देखें जहाँ पे भी चाहिए। जैसे आप BR टैग आपने पढ़ा, इसको ओपन करते हैं, क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वही आपका इसमें भी है। यानी इसको आप ओपन कर सकते हैं, इसे क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी आपके सिंगल होते हैं इस तरीके से। बाकी के जो टैग आपके हैं बॉडी, HTML, ये सारे आपके पेयर में होते हैं, यानी कि जोड़ों में होते हैं। तो इन्हें आप अगर ओपन करेंगे तो बिना क्लोज़ किए वो आपके टैग वहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है आपके कोडिंग का, HTML, बॉडी और क्लोज इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा HR टैग का क्या यूज़ होता है। तो HR का यूज़ करके आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रूलर भी कह सकते हैं, आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका प्रीव्यू आपको शो करेगा। हेलो एवरीवन, आज हम कोट एलिमेंट टैग के बारे में जानेंगे। कोट एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं। जैसे अगर आप कोई कोटेशन लिख रहे हैं तो उसमें आप अगर कोटेशन मार्क लगाना चाहते हैं तो आप कोट एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपके जो कोट एलिमेंट शो कर रहे हैं, इन्हें हम कोट एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कोट एलिमेंट टैग को हम कैसे लगाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे HTML टैग को ओपन किया, यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन किया, फिर हमने यहाँ पे एक कमेंट लिखा इस तरीके से, द Q tag defines a short quotations. Browsers normally insert quotation marks around the quotation. यानी Q tag एक छोटे उदाहरण को परिभाषित करता है। ब्राउज़र आमतौर पर उदाहरण के आसपास उदाहरण चिन्ह डालते हैं, या कोटेशन भी आप इसे कह सकते हैं, कोटेशन चिन्ह या मार्क डालते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये दे रखा हुआ, हमने एक कोटेशन लिखा, WW's goals is to build a future where people live in harmony with nature. We hope they succeed. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे WWF का लक्ष्य है भविष्य का निर्माण करें जहाँ लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहें। हमें उम्मीद है कि वे सफल होंगे। यहाँ पे एक कोटेशन दे रखा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे हमें कोटेशन मार्क भी शो करना है तो आप Q टैग का प्रयोग करके इसको शो करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये Q टैग को हमने ओपन कर रखा है, इसका मतलब क्या होता है, अभी अगर हम इसको हटा देते हैं इस तरीके से, तो एक अभी इसको अगर हम सेव करें तो ये एक नॉर्मल लाइन में शो कर रहा है। नॉर्मल लाइन में ये हमें दिख रहा है इस तरीके से। हम चाहते हैं ये जो लाइन से इनमें कोटेशन मार्क, जैसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमास कोट के अंदर आप लिखते हैं, वो लग के आ जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोट एलिमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आकर देखेंगे। जहाँ पे भी आप देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि यहाँ से बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लाइव हार्मनी विथ नेचर, यहाँ पे इतने दूर में आप चाहते हो कोटेशन मार्क लग गया है, तो आपको क्या करना होता है, Q टैग को ओपन करता है। यानी इसको हम कोट एलिमेंट के नाम से जानते हैं और Q इसे डिफाइन करता है। तो यहाँ पे आके हमने Q टैग को ओपन किया इस तरीके से। Q टैग को ओपन करने के बाद आपको Q टैग को क्लोज भी करना होगा इस तरीके से। आप यहाँ पे इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर आप इसका प्रीव्यू देखें, ये आपका यहाँ पे शो कर रहा है। जो आपने अभी Q टैग का प्रयोग किया वो आपका ये है, यहाँ पे आपका शो कर रहा है इस तरीके से। ऐसे ही अगर आप कहीं और पे भी लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इन हेडिंग के बाद भी हमें लगाना है कोटेशन मार्क, तो जिनके भी बाद आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे आपको Q टैग को ओपन कर लेना होता है। जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं तो हमने यहाँ पे आके Q टैग को ओपन कर लिया और यहाँ पे आके Q टैग को क्लोज भी कर दिया। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पे आके इसका प्रीव्यू देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से शो करेगा।
या आप चाहते हैं लाइन को ब्रेक करके इसे शो करना है, तो आप यहाँ पे आकर बी टैग को ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो बी आर का प्रयोग करके लाइन को ब्रेक करके भी देख सकते हैं इसे। तो हम इसको सेव करेंगे और रिफ़्रेश कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये आपके कोटेशन मार्क्स शो कर रहे हैं इस तरीके से, जिन्हें हम कोट एलिमेंट कहते हैं। इसको सेव कर लेंगे, का शो करेगा जहाँ पे भी आप चाहते हैं। तो कोट एलिमेंट का प्रयोग करके आप कोटेशन मार्क शो करना चाहते हैं, कोटेशन चिन्हों को दिखाना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आप क्यू टैग का प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप और देना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा इस तरीके से, हम कोटेशन कुछ भी आप लेना चाहते हैं, हमने यहाँ पे दिखा नेचर, इस तरीके से। अगर आप इसमें भी क्यू टैग का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप क्यू टैग का प्रयोग इस तरीके से कर लेते हैं और यहाँ पे आके क्यू टैग को आप क्लोज कर दीजिए। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो इस तरीके से शो करेगा, इस तरीके से। तो आप जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं क्यू टैग को ओपन करिए और क्यू टैग को क्लोज करिए, तो ये आपके कोटेशन मार्क या कोटेशन चिन्हों को प्रदर्शित करेंगे। सो आई होप आपको क्यू टैग समझ में आ गया होगा, कोट एलिमेंट्स समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम सब टैग यानी सबस्क्रिप्ट टैग एलिमेंट के बारे में जानेंगे। सबस्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करके आप बड़े टैग्स या छोटे टैग्स को नीचे या बड़े टैग्स को ऊपर शो करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री में फार्मूलास लगाते हैं H2SO4 या H2O, इस तरीके से फार्मूलास लगाते हैं हम। जहाँ पे भी हमारा बेस होता है, जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा हुआ H2SO4 या यहाँ पे हम चाहते हैं ये पावर हमें नीचे लगानी है, तो आप यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ टाइप कर रखा है जिसमें आपको इसके डेफिनेशन बताया गया है कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे दे रखा आपको वही HTML टैग को ओपन कर लेना है और हेड टैग को ओपन कर लेना है। यहाँ पे दे रखा है सबस्क्रिप्ट क्या होता है, तो सबस्क्रिप्ट यहाँ पे दे रखा है द सबस्क्रिप्ट एलिमेंट द सब HTML एलिमेंट specifics inline text which should be displayed as subscript for slowly typographical reason. Subscript are typically rendered with a lowered baseline using smaller text. यानी सबस्क्रिप्ट तत्व HTML तत्व इनलाइन टेक्स्ट निर्दिष्ट करता है जिसे केवल टाइपोग्राफिकल कारणों से सबस्क्रिप्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सबस्क्रिप्ट आमतौर पर छोटे टेक्स्ट का उपयोग करके निचली आधार रेखा के साथ प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से आपको कोई छोटी टेक्स्ट जो होती है वो आपको बेस पे दिखाना होता है, तो आप सबस्क्रिप्ट टैग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा H2SO4। H2O में 2 जो होता है हमारा वो बेस पे होता है यानी नीचे होता है, और उसके बाद 4 भी हमारा नीचे होता है, बेस पे होता है। तो जिस भी टेक्स्ट पे लगाना है, जैसे आप चाहते हो कि हमें 2 को बेस पे करना है, तो जस्ट उसके आगे और जस्ट उसके पीछे आपको सबस्क्रिप्ट टैग को ओपन और यहाँ पे क्लोज कर लेना होता है। और यहाँ पे हमने ये दे रखा है 4 को, हम चाहते हैं ये भी हमें बेस पे रखना है, तो यहाँ पे भी हमने सब टैग को ओपन किया और सब टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पे HTML टैग को क्लोज और हेड टैग को क्लोज किया। इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आके आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 2 जो है आपका और 4 जो है वो आपका इस तरीके से बेस पे है, यानी सब इसके पावर इसकी जो है वो नीचे लगी हुई है। ऐसे ही अगर आप कोई टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हमने लिखा H और उसके साथ 2O, इस तरीके से
अब हम चाहते हैं जो 2 हमारा है उसको हम नीचे करना चाहते हैं, यानी इसकी पावर 2 के नीचे लग गया है बेस में। तो आपको इसके पीछे और इसके आगे सब टैग को ओपन करना होगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके आगे और इसके जस्ट पीछे आपको ओपन और क्लोज़ करना होता है। तो हम चाहते हैं कि हमें 2 को करना है, तो हमने यहाँ पे आके सब टैग को ओपन किया और इसके पीछे सब टैग को क्लोज़ कर देते हैं आगे इस तरीके से। यानी यहाँ पे आपको पूरा सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट आपको नहीं लिखना पड़ेगा। आपको इस तरीके से सब SUB सब टैग ओपन और सब टैग क्लोज। अब हम इसे यहाँ से कर लेते हैं सेव करने के बाद आप इसका प्रीव्यू यहाँ पे देखेंगे तो वो इस तरीके से शो करेगा। H2SO4 में आपका 2 बेस पे है और 4 बेस पे है और H2O में 2 आपका बेस में है। अगर आप इसको सेकेंड लाइन में लेना चाहते हैं तो आप BR टैग का प्रयोग करके इसको सेकेंड लाइन में आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो जिसकी भी पावर आपको लगानी है, जैसे H2O की लगानी है। अब जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि आपको O को करना है नीचे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको O के सामने आपको क्लोज और ओपन करना होगा यहाँ पे सब टैग को इस तरीके से। या आप चाहते हो कि हम 4 को ना करके हम जो है O को करना चाहते हैं या H को करना चाहते हैं आप, तो जिसको भी आप करना चाहते हैं उसके आगे और जस्ट उसके पीछे आपको टैग को ओपन और क्लोज़ करना होगा इस तरीके से। जैसे हम चाहते हैं O हो जाए तो हमने यहाँ पे आके इसको क्लोज़ कर दिया और हम चाहते हैं कि 4 हमारा नॉर्मल शो करे, तो इस तरीके से हमने टेक्स्ट को लिखा और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब आप इसको रिफ़्रेश करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से शो करता है। तो जिसकी भी पावर आप लगाना चाहते हैं सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट में, उसके आगे और उसके पीछे आपको टैग को ओपन करना होता है। सो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सब टैग को क्लोज़ कर दिया। हम 2 और 4 को करना चाहते हैं तो उसके आगे और पीछे हमने सब को ओपन कर दिया और क्लोज़ कर दिया इस तरीके से। तो जितने भी केमिस्ट्री में हमारे फार्मूलाज होते हैं सब स्क्रिप्ट में लगाना या पावर उसके नीचे लगानी होती है, तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फार्मूला ले रखा है H2SO4 और H2O, तो जैसे भी उसकी आप पावर रखना चाहें यहाँ पे इस तरीके से आप दे सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब टैग क्या क्या यूज़ होता है। जितने भी हमारे स्पेसिफिक लाइंस होते हैं उसमें डिस्प्ले में शो करना होता है, यानी जितने लोअर वर्ड्स होते हैं छोटे उन्हें नीचे और स्मॉलर शब्द नीचे और ग्रेटर शब्द को ऊपर दिखाना चाहते हैं तो आप सब स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करके दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो जिस भी टेक्स्ट को आप करना चाहते हैं जस्ट उसके आगे और पीछे आपको ओपन और क्लोज भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आपका जो सब टैग है वो भी क्या होता है, पेयर में होता है, यानी जोड़े में होता है। सब स्क्रिप्ट टैग ओपन, सब स्क्रिप्ट टैग क्लोज। सो यहाँ अभी तक के टैग में आपने 2 टैग ऐसे देखे जिन्हें आप ओपन तो करते हैं और क्लोज नहीं कर सकते हैं। पहला आपका था BR टैग और दूसरा आपका था HTML HR टैग में, HTML में HR टैग, यानी हॉरिजॉन्टल रो और लाइन ब्रेक का। तो ये एक ऐसे टैग होते हैं जिन्हें आप ओपन करते हैं, उसे क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बाकी के कुछ टैग्स हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें आप ओपन करते हैं उसे क्लोज़ भी आपको करना होता है। अगर आप उसे क्लोज़ नहीं करते हैं तो डिस्प्ले पे शो नहीं होता, यानी HTML के पेज की बॉडी पे वो शो नहीं करता है। सो आई होप आपको सब स्क्रिप्ट टैग समझ में आ गया होगा। सो इन टैग्स को आप नोट करें और एक एक का प्रयोग करें चलाकर। इस तरीके से इसका प्रीव्यू आपको शो करेगा जैसा भी आप रखेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट के बारे में जानेंगे। सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनमें आप पावर को, किसी भी टेक्स्ट की पावर को ऊपर दिखा सकते हैं इस तरीके से। इससे पहले के टैग में आपने सब स्क्रिप्ट टैग के बारे में जाना, जहाँ पे आप किसी भी टेक्स्ट या किसी भी नंबर की पावर को नीचे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पावर को ऊपर में शो करना चाहते हैं तो आप सुपर स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं A² 2 + B² 2 = C² 2 इस तरीके से शो कर रहे हैं। सो यहाँ पे आके हम देखेंगे, यहाँ पे आपको HTML टैग को ओपन करना है, हेड टैग को ओपन करना है। देन यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है सुपर स्क्रिप्ट टैग की। यहाँ पे
इस तरीके से दे रखा है। द सुपरस्क्रिप्ट एलिमेंट, द HTML element specifies inline text which is to be displayed as superscript for typographical reasons. Superscripts are usually rendered with a raised baseline using smaller text. यानी सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट HTML टेक्स्ट इनलाइन पार्ट निर्दिष्ट करता है जिसे पूरी तरह से टाइपोग्राफिकल कारणों के लिए सुपरस्क्रिप्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए जाता है। सुपरस्क्रिप्ट आमतौर पर छोटे पार्ट को उपयोग करके एक उठाए गए आधार रेखा के साथ प्रदान किए गए हैं। यानी सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करके आप किसी भी टेक्स्ट को अगर ऊपर में दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके सुपरस्क्रिप्ट का टैग लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला लिख रखा था a² 2 + b² 2 और = c² 2, इस तरीके से आपने लिख रखा है। जैसे हम चाहते हैं a के बाद जो 2 आ रहा है स्क्वायर में, ये स्क्वायर में लग गया है यानी इसकी पावर ऊपर लग गया है, तो इसके आगे आपको SUP टैग को ओपन करना होगा और यहाँ पे आके क्लोज कर देना होगा। फिर +b को हम नॉर्मल रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो 2 आए वो भी कैसे आए, वो भी हमारी पावर में लग गया है, इसकी पावर ऊपर में शो करे। तो यहाँ से SUP टैग को ओपन किया, क्लोज किया। फिर C हम चाहते हैं नॉर्मल रहे, इसकी पावर 2 लग गया है ऊपर, तो हमने यहाँ पे भी SUP टैग को ओपन और क्लोज किया। हम इसको सेव करें। सेव करने के बाद अगर आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से शो करेगा, a² 2 + b² 2 + c² 2 = इस तरीके से। ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट या हम लिख देते हैं सेकंड, इस तरीके से, ये आपने लिख दिया थर्ड। अब आप चाहते हैं ये जो फर्स्ट है SD ND और ये इसकी पावर ऊपर लग गया, क्योंकि आपने इसको देखा होगा, इसकी पावर हमेशा क्या होती है, ऊपर होती है, इस तरीके से ऊपर में लिखा जाता है। तो जिसको भी आप सुपरस्क्रिप्ट में दिखाना चाहते हैं उसके आगे और उसके पीछे SUP टैग को ओपन और उसके बाद SUP टैग को क्लोज करेंगे। तो हमने यहाँ पे आके SUP को ओपन किया और ST के बाद हमने SUP को क्लोज भी कर दिया, इस तरीके से। ऐसे ही अगर आप इसमें भी देना चाहते हैं तो अभी अगर हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, पहले आप यहाँ पे आके आप देखेंगे, इसको रिफ़्रेश करें तो वो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। बाकी के जो आपके जो हैं वो कैसे शो कर रहे हैं, नॉर्मल शो कर रहे हैं। आपने देखिए ST के पास लगाया तो वो इस तरीके से शो कर रहा है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि हमने जो सेकंड लिख रखा है या थर्ड लिख रखा है उनमें भी हम यही प्रोसेस करना चाहते हैं, इसमें भी हम शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, सुपर टैग को ओपन और यहाँ पे आके हमने सुपर टैग को क्लोज भी कर दिया। अगर आप इसमें भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको सुपर टैग को ओपन इस तरीके से और यहाँ पे आके सुपर टैग को क्लोज भी कर लेना होगा, इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसका प्रीव्यू आप देखेंगे, रिफ़्रेश करेंगे पहले अपने पेज को, देखिए इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने आपने यहाँ पे लगाए हैं सब आपका ये प्रीव्यू में शो कर रहा है। अब अगर आप यहाँ से हटा दें इसे, इस टैग को, सुपर टैग को हटा देंगे इस तरीके से, सेव करेंगे इसको और इसका रिज़ल्ट आप वहाँ पे आके देखेंगे तो ये नॉर्मल आपको शो हो रहा होता कुछ इस तरीके से। लेकिन फिर भी अगर आप दिखाना चाहते हैं सभी को फार्मूलाज में इस तरीके से फॉर्मेट में सुपरस्क्रिप्ट में करके दिखाना चाहते हैं, यानी छोटे शब्द को नीचे बड़े शब्द को ऊपर दिखाना चाहते हैं तो आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, या किसी छोटे टेक्स्ट को नीचे दिखाना है तो आप सबस्क्रिप्ट टैग का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसको पहले की तरह कर देते हैं, सुपर टैग को ओपन और यहाँ पे आके सुपर टैग को क्लोज कर देते हैं। सेव कर लेते हैं इसको और पेज पे आके रिफ़्रेश कर देना होगा आपको।
सो इस तरीके से आप जैसे चाहे जिन टैग्स में पावर लगा के काम कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे आपने देखा a² 2 + b² 2 = c²2। हमने यहाँ पे फर्स्ट st का पावर ऊपर रखा, सेकेंड में nd इसकी पावर ऊपर रखी और थर्ड में rd इसकी पावर ऊपर रखी। तो इस तरीके से अगर आप पावर ऊपर लगाना चाहते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, अगर पावर नीचे लगाना चाहते हैं तो सबस्क्रिप्ट टैग का भी यूज़ आप कर सकते हैं। उसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो इस तरीके से शो करेगा। तो आई होप आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग समझ में आ गए होंगे। सबस्क्रिप्ट का यूज़ आप कब करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट का आप यूज़ कब करेंगे, इस तरीके से आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं।